धुंध से ढके जंगल के एक एकांत कोने में एक प्राचीन जीर्ण शीर्ण हवेली खड़ी थी, जो एक भूले हुए दुःस्वप्न की तरह परिदृश्य पर मंडरा रही थी। इसकी दीवारें लताओं से ढकी हुई थीं, इसकी खिड़कियां बिखर गईं और इसका एक बार भव्य मुखौटा अब समय के निरंतर ब्रशस्ट्रोक के लिए एक कैनवास है। स्थानीय लोग हवेली में रहने वाली एक दुष्ट उपस्थिति की कहानियां फुसफुसाते थे। खूंखार लेडी एलारा, एक भूतिया भूत जिसके नाम से ही रूह कांप उठती थी। किंवदंती है कि लेडी एलारा एक धनी उत्तराधिकारी थी जो सदियों पहले हवेली में रहती थी। उसकी सुंदरता अद्वितीय थी, लेकिन उसका दिल हवेली की दीवारों पर बने पत्थर की तरह ठंडा था। उसने अपने चाहने वालों को शाश्वत प्रेम के वादों का लालच दिया, लेकिन जब वह ऊब गई तो उन्हें तिरस्कार के साथ किनारे कर दिया। उसकी क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी, और जैसे जैसे उसका विश्वासघात और दुष्टता बढ़ती गई, वैसे वैसे अंधकार भी बढ़ता गया जिसने उसे भस्म कर दिया। एक दुर्भाग्यपूर्ण रात पूरे देश में अद्वितीय क्रोध का तूफान उठा। आकाश में बिजली चमकी और गड़गड़ाहट ने हवेली की नींव हिला दी। लेडी एलारा ने अपने ही पागलपन में डूबी हुई अपनी लुप्त होती जवानी और सुंदरता को बनाए रखने के लापरवाह प्रयास में नश्वर समझ से परे ताकतों को बुलाया। जादू बिगड़ गया, जीवित और मृत के बीच एक छेद हो गया और उसे एक प्रतिशोधी आत्मा के रूप में अनंत काल के लिए शापित कर दिया। उस रात से हवेली भयावहता का घर बन गई, एक ऐसी जगह जहां वास्तविकता और अलौकिक आपस में जुड़े हुए थे। पास जाने की हिम्मत करने वाले बहादुर लोगों ने रात भर गूंजने वाली ठंडी चीखों, प्रेत के कदमों की आवाज जो कहीं नहीं ले जाती थी, और फटे हुए कपड़े पहने एक शोकाकुल महिला की झलक देखी, जिसका चेहरा क्रोध की शाश्वत स्थिति में मुड़ गया था। जैसे जैसे दशक बीतते गए, लेडी एलारा की कहानियां और भी भयानक होती गईं। उन यात्रियों के बारे में कानाफूसी फैल गई जिन्होंने हवेली की दीवारों के भीतर रात बिताने की हिम्मत की, लेकिन उन्हें दुष्ट भूत के हाथों भयानक अंत का सामना करना पड़ा। ऐसा कहा गया था कि लेडी एलारा के पीड़ितों के चेहरे पर अत्यधिक आतंक के भाव उभरे हुए थे, जैसे कि उनके जीवन को बेरहमी से खत्म करने से पहले वे अकथनीय भय के आमने सामने आ गए हों। हवेली से निकलने वाले आतंक के बावजूद ऐसे लोग थे जो निडर बने रहे, जिज्ञासु और मूर्ख भीतर छिपे रहस्यों को उजागर करने के रोमांच की तलाश में घबराहट और उत्साह के मिश्रण के साथ हवेली में घुस गए। हालांकि कोई भी अपनी कहानियां बताने के लिए वापस नहीं आया। लेडी एलारा की किंवदंती बढ़ती गई, जिससे हवेली एक शापित प्रकाश स्तंभ में बदल गई, जिसने दूर दूर से रोमांच चाहने वालों और असाधारण जांचकर्ताओं को आकर्षित किया। हवेली की ओर आकर्षित लोगों में एमिली नाम की एक युवा और निडर पत्रकार भी थी। एक अतृप्त जिज्ञासा और सच्चाई का पता लगाने की अदम्य इच्छा से प्रेरित होकर एमिली अपने कैमरे, रिकॉर्डर और दृढ़ संकल्प के साथ हवेली में पहुंची। उसकी जांच उसे छायादार गलियारों और लंबे समय से भूले हुए कक्षों के माध्यम से ले गई। हर कदम पर हवेली की दीवारों पर चिपकी अंधेरे की परतें खुलती गईं। जैसे जैसे एमिली हवेली के रहस्यों को गहराई से जानने लगी, उसने लेडी एलारा की दुखद कहानी को एक साथ जोड़ना शुरू कर दिया। पुरानी पत्रिकाओं और धूमिल चित्रों के माध्यम से उसे एलारा के पागलपन की ओर बढ़ने और उन घटनाओं के बारे में पता चला जिनके कारण उसका शापित अस्तित्व बना। प्रत्येक खोज के साथ एमिली ने पीड़ित आत्मा के प्रति बढ़ती सहानुभूति महसूस की, यह महसूस करते हुए कि लेडी एलारा की कहानी में चित्रित किंवदंती की तुलना में अधिक कुछ है। एक दुर्भाग्यपूर्ण रात जब बाहर तूफान चल रहा था, एमिली ने खुद को लेडी एलारा की प्रेतात्मा के सामने पाया। भूतिया आकृति ने एमिली को उन आंखों से देखा जिनमें एक दुखद याचना थी, उसे समझने और उसे बांधने वाली शाश्वत पीड़ा से मुक्ति की याचना थी। एमिली का दिल दुख गया जब उसे लेडी एलारा की पीड़ा की गहराई और उसके प्रतिशोधपूर्ण कार्यों की वास्तविक प्रकृति का एहसास हुआ। अटूट दृढ़ संकल्प के साथ एमिली ने एक प्राचीन अनुष्ठान का खुलासा किया, जिसे अगर सही ढंग से किया जाए तो वह उस अभिशाप को तोड़ सकता है जिसने लेडी एलारा को हवेली से बांध दिया था। नए उद्देश्य से प्रेरित होकर
एमिली ने आवश्यक घटकों को इकट्ठा करने और मंत्रों को समझने की खोज शुरू की जो फंसी हुई आत्मा को मुक्त कर देंगे। यह एक खतरनाक यात्रा थी जो खतरे और अनिश्चितता से भरी थी, लेकिन एमिली को डर से परे एक दृढ़ विश्वास से भर दिया गया था। अनुष्ठान की रात आ गई। जब एमिली लेडी एलारा के प्रेत के सामने खड़ी थी तो हवेली एक अलौकिक ऊर्जा से कांप रही थी। कक्ष में मंत्र के शब्द गूंजने के साथ एमिली की आवाज कांप रही थी, लेकिन दृढ़ थी। हवा जादू से गूंज उठी और एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे समय ठहर गया हो। एक चकाचौंध रोशनी ने कमरे को घेर लिया और जब वह फीकी पड़ गई तो लेडी एलारा एमिली के सामने खड़ी थी। उसका अलौकिक रूप नई चमक के साथ चमक रहा था। अभिशाप टूट गया और जैसे ही लेडी एलारा की आंखें एमिली से मिलीं, उनके मन में कृतज्ञता और शांति की गहरी भावना आ गई। एक अंतिम खट्टी मीठी मुस्कान के साथ लेडी एलारा की आत्मा हवा में विलीन हो गई और अपने पीछे एक हवेली छोड़ गई जो अब अंधेरे में नहीं डूबी थी।